रिया चक्रवर्ती और सुशांत सिंह का मामला जो है अपने आप में बेहद ही पेचीदा हो गया है। लोगों को ऐसा लग भी रहा है पेचीदा है, क्योंकि जांच जो है कई सिरे से बढ़ी है और अब एक मुकाम पर पहुंचती हुई दिखाई दे रही है, जिसके अंदर अब रिया चक्रवर्ती के जो वकील हैं वो कह रहे हैं कि रिया चक्रवर्ती जो है अब सपोर्ट करने के लिए तैयार है, अब वो पूरी जांच में सहयोग करने के लिए तैयार है। सुशांत सिंह की मौत कैसे हुई इस पर सपोर्ट करने के लिए तैयार है और वो सब कुछ बताने के लिए तैयार है। वो कब तैयार है? जब उसका नाम जो है ड्रग्स के अंदर इन्वॉल्व हो गया है, कि वो ड्रग्स जो माफिया हैं उनके साथ मिली हुई थी और जो है सुशांत सिंह के अंडर में रहते हुए वो सब कुछ कर रही थी और सुशांत सिंह को इसकी जानकारी नहीं थी। जिसके ऊपर उन्होंने ये कहा कि यदि किसी से प्यार करना गुनाह है तो वो इसकी सज़ा भुगतने के लिए तैयार है। लेकिन शौविक चक्रवर्ती का नाम सामने आना, उसके बाद सैमुअल मिरांडा का नाम सामने आना और बहुत सारे ऐसे ड्रग्स डीलर्स का नाम सामने आने से जो है रिया चक्रवर्ती इस पूरे मामले में फंस गई हैं। और जो पहली दृष्टि में एक बात समझ में आती है, जैसे मुझे समझ में आती है कि रिया चक्रवर्ती जो है फिल्मों में तो कुछ कर नहीं पाई, वहाँ तो कामयाब हो नहीं पाई, तो फिल्म इंडस्ट्री के अंदर रहकर अपने नेटवर्क के थ्रू जो है ड्रग्स की सप्लाई कर रही थी और हो ना हो यही उनका मेन या मुख्य व्यवसाय रहा हो। पार्टियाँ ऑर्गेनाइज़ कीजिए, लोगों को ड्रग्स दीजिए और इसके बाद जो है अपने आप को सर्वाइव कीजिए। तो फिल्मों में तो कुछ कर नहीं पाई, लेकिन यहाँ पर ये दिखाई दे रहा है। अब ऐसे में जब वो फंस गई हैं तब वो कह रही हैं कि मैं प्यार करती थी सुशांत सिंह राजपूत से, मैं अब उसकी सज़ा भुगतने के लिए तैयार हूँ। तो ये बात गले से नहीं उतरती है। तो इतने सारे फैक्ट हैं और सुशांत सिंह राजपूत की मौत के लेकर इतनी ज़्यादा कंट्रोवर्सी हुई और मुंबई पुलिस ने जिस तरीके से अब अपना रुख अख्तियार किया और भूमिका था कि वो अपने आप में जो है सोचने वाली बात है कि पूरी तरह से सपोर्ट करने के लिए तैयार नहीं थी मुंबई पुलिस। इतने सारे नाम उसमें आए और चाहे वो पोस्टमार्टम रिपोर्ट को लेकर हो या फिर मुंबई पुलिस ने एफआईआर दर्ज नहीं की उसको लेकर हो, तो ये अपने आप में बहुत चीज़ें हैं। और मैं तो समझता हूँ कि अगर कंगना रनौत ने इसके अंदर जो है बयान ना दिए होते या सवाल ना खड़े किए होते तो शायद ऐसा नहीं होता। तो संजय राउत और कंगना रनौत की जो एक टग वार है वो भी सामने निकल कर आ रही है। शेखर सुमन जैसे जो कलाकार हैं उन्होंने भी कहा। तो ये कहीं ना कहीं ये मामले को जो है बनाए रखा और इसके अंदर जो है एक प्रेशर बना कि इसकी जांच होनी चाहिए और जांच होने से ही पता चला है कि आखिरकार सच क्या था। आज इसीलिए ईडी और एनसीबी ने जिस तरह से शिकंजा कसा और वो फैक्ट्स निकल के सामने आए हैं, तो सीबीआई की भूमिका, ईडी की भूमिका और एनसीबी की भूमिका अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। अदरवाइज़ मुंबई पुलिस ने तो इस केस को आत्महत्या बताकर बंद कर दिया था, लेकिन जब इसको ड्रिल किया गया, इसको जब जांच पड़ताल की गई, तो आज हमारे सामने बॉलीवुड के अंदर एक जो है ड्रग्स रैकेट का खुलासा हुआ है, जहां पर अभी तक हमने सिर्फ सुना था या लोगों से हमें जानकारी मिली थी ऐसा होता है, मुंबई बॉलीवुड की पार्टीज़ में ऐसा होता है। तो ये अपने आप में एक अब ये खुलासा हो गया है कि अब इसके ऊपर जांच होगी और इसमें बहुत सारे मामले निकल कर सामने आएंगे जो समझ में आएगा कि आखिरकार बॉलीवुड के अंदर और क्या क्या होता है। तो इसकी जांच होनी चाहिए। और कंगना रनौत ने जिस तरह से कहा है कि कुछ लोगों की अपना ड्रग्स का चेकअप करा लेना चाहिए, उसकी भी जांच होनी चाहिए कि आखिरकार बॉलीवुड जो है किस तरह की दुनिया है, क्योंकि लोग इनको फॉलो करते हैं, इनको अपना आइडियल मानते हैं और जिनको आइडियल मान रहे हैं वो हैं क्या, ये दुनिया के सामने आना चाहिए, जिससे कि यूथ को भी जानकारी मिले कि ऐसा नहीं होना चाहिए। तो मैं समझता हूँ कि रिया चक्रवर्ती का यही मुख्य व्यवसाय रहा होगा जिससे वो अपनी लाइफ को सरवाइव कर रही होंगी, क्योंकि और कोई जो ऐसा मामला समझ में आता नहीं। फिल्मों में वो फेल हैं, एक फ्लॉप कलाकार के रूप में। पूरी फैमिली इसके अंदर इन्वॉल्व है, फादर को भी पता है, शौविक को भी पता है, इसको भी पता है। तो इसकी जांच होनी चाहिए और इसको जल्द से जल्द जो भी मुख्य आरोपी है उसकी गिरफ्तारी हो जानी चाहिए। और एनसीबी ने मुख्य आरोपी जो है रिया चक्रवर्ती को बनाया है। मैं तो कहता हूँ कि जल्द से जल्द जो है नतीजे पर पहुँचते हुए गिरफ्तारी हो और केस को आगे बढ़ाया जाए।